हेलो बच्चों। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आप सभी कैसे हो? आई होप कि मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो बच्चे, जैसे कि इंजीनियरिंग ड्राइंग का कंप्लीट सीरीज चल रहा है और ये सब्जेक्ट उन बच्चों के लिए है जो बच्चे या तो पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर में स्टडी कर रहे हैं, या बी टेक में फर्स्ट ईयर में है, या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, ये सभी स्टूडेंट के लिए ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक। अपन जो स्टार्टिंग टॉपिक लिए थे इस सब्जेक्ट में, इस कंप्लीट सीरीज में, दैट इज स्केल। आप अगर नहीं देखे, सॉरी, लेटर से स्टार्ट किए थे, आप अगर पुराने लेक्चर नहीं देखे, पुराने वीडियो नहीं देखे, सबसे पहले अपने पुराने वीडियो देख लीजिए, क्योंकि उसमें एक एक टॉपिक को बेहतरीन तरीके से बताया गया, बारीकी तरीके से बताया गया, जिससे आप टफ से टफ सवाल, कठिन से कठिन सवाल को इजीली सॉल्व कर सकते हो, चाहे आप यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जाए, चाहे आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पूछा जाए। सेकंड स्टार्ट किए थे स्केल। स्केल के तीन प्रकार देखे थे। फर्स्ट प्रकार देखे थे प्लेन स्केल, सेकंड डायगोनल स्केल, एंड थर्ड इज द वर्नियर स्केल। तीनों टाइप्स को अपन कॉन्सेप्चुअली एक एक स्टेप को बारीकी तरीके से स्टडी किए हैं, और बेहतरीन तरीके से अपने को समझ में आ गए कि क्वेश्चंस किस वे से पूछा जाता है और अपने को किस वे से उसको अप्रोच करना है। ठीक है बच्चे, अभी जो रनिंग में टॉपिक चल रहा है दैट इज प्रोजेक्शन, और प्रोजेक्शन का भी पॉइंट प्रोजेक्शन कंप्लीट हो चुका है। पॉइंट प्रोजेक्शन भी अपन अच्छे तरीके से कंप्लीट कर चुका। आप अगर पुराने वीडियो लेक्चर नहीं देखे तो पहले उसको कंप्लीट कर लें। ठीक है बच्चे, और अभी जो लेटेस्ट टॉपिक है दैट इज लाइन प्रोजेक्शन, और लाइन प्रोजेक्शन का आज थर्ड पार्ट है। आज अपन देखेंगे थर्ड पार्ट में, लाइन प्रोजेक्शन के थर्ड पार्ट में देखेंगे जो डिफरेंट डिफरेंट केसेस से क्वेश्चन सवाल पूछा जाए, उस केसेस के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है बच्चे, आप अगर फर्स्ट पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मेरे को फॉलो कर सकते हैं। मेरे को फॉलो करने के लिए आप मेरे से जुड़ सकते हैं, और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। प्लीज पहले टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले, क्योंकि टेलीग्राम में सारे इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जाता है, उसके साथ साथ इस वीडियो का एनिमेशन पीडीएफ भी शेयर किया जाता है। ओके बच्चे, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे से जुड़े हैं, पहली बार मेरा वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है प्यारे बच्चे स्टूडेंट, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक कर दे और वीडियो को शेयर कर दे। ठीक है, और अपने फ्रेंड को भी बोले कि इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दे। ठीक है बच्चे, आई होप कि वीडियो लाइक कर दे, वीडियो शेयर भी हो गया और वीडियो सब्सक्राइब भी हो गया। तो अपन आगे बढ़ते हैं। अपन जो पॉइंट प्रोजेक्शन में जो आज टॉपिक देखेंगे, डिफरेंट केसेस में कुछ इंपॉर्टेंट एक दो केसेस को डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अपन कितने नंबर ऑफ केसेस देखे थे? लगभग नंबर ऑफ 6 नंबर ऑफ केसेस देखे थे। कितने केसेस था टोटल नंबर ऑफ केसेस? तो 6 केसेस के ऊपर अपन डिस्कशन करेंगे। ठीक है, उसमें से फर्स्ट केसेस जो है ये कंप्लीट हो चुका है। ये जो केसेस है ये कंप्लीट कर चुके हैं अपन। जो फर्स्ट केसेस है ये कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आज अपन को सेकंड केसेस और थर्ड केसेस के बारे में डिस्कशन करना है। आज का टॉपिक रहेगा, ठीक है, आज का पूरा इंटर फोकस रहेगा केस नंबर सेकंड और केस नंबर थर्ड। ठीक है, और सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है, सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है कौन से टॉपिक से? सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है इस टॉपिक से। ठीक है, सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाने वाला टॉपिक है बेटा ये टॉपिक। टॉपिक अब आपका केसेस नंबर 6 सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए आज केस नंबर 2 देखते हैं। लाइन परपेंडिकुलर टू वीपी एंड पैरेलल टू एचपी, यानी कि आपके पास एक लाइन है, वो बोल रहा है वीपी वर्टिकल प्लेन के लंबवत है और एचपी हॉरिजॉन्टल प्लेन के समांतर है। ठीक है, यानी कि ये हो गया आपका एचपी। ध्यान से देखेंगे, दिस इज द हॉरिजॉन्टल प्लेन और ये होगा आपका वर्टिकल प्लेन। ठीक है, मैं क्या करता हूं, एक सेंट्रल लाइन ड्रॉ कर दो। सेंट्रल लाइन इज द नथिंग बट सेंट्रल लाइन 2D लाइन है। ठीक है, जब अपन 2D में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लेन प्लेन ना देकर क्या दिखेगा, एक्सिस दिखेगा। ये प्लेन प्लेन ना देकर क्या दिखेगा, एक्सिस दिखेगा। ठीक है, और ये है आपका एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई क्या दिखेगा, एक पॉइंट दिखेगा। ठीक है, अब लाइन क्या है ध्यान से देखेंगे मैं साथ साथ में 2D भी समझाते जाऊंगा। ठीक है, साथ साथ में क्या है आपको मैं 2D में भी समझाते जाऊंगा। ठीक है, 3D प्लेन की जगह 2D प्लेन हो। 2D प्लेन कैसे लिया जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका वर्टिकल प्लेन, यानी कि वर्टिकल प्लेन को किससे रिप्रेजेंट किया, एक्सिस से रिप्रेजेंट किया। ये आपका वर्टिकल प्लेन हो गया। ठीक है बेटे, और इधर आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा कट रहा है, कोई दिक्कत नहीं है।
ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन आ गया। ठीक, नेमिंग कर देते हैं, दिस इज द हॉरिजॉन्टल प्लेन और दिस इज द वर्टिकल। और 100 अभी क्या दिखा, अभी 100 पॉइंट दिख रहा है। ठीक है, अपन 2D में कन्वर्ट कर लिया 3D को। क्या बोल रहे हैं, जो एक लाइन है वो लाइन VP के परपेंडिकुलर है, दैट इज VP। ये आपका VP है, ठीक है, ये VP है, VP के परपेंडिकुलर यानी कि VP से 90 डिग्री ऐसे होगा, और HP के समांतर यानी कि HP के ऊपर लेटा हुआ होगा। ठीक है, यानी कि लाइन कैसे रहेगा, ये ऐसा लाइन रहेगा। ठीक है, ये लाइन हो गया। जो VP है वर्टिकल प्लेन है, वर्टिकल प्लेन के परपेंडिकुलर यानी कि वर्टिकल प्लेन के लंबवत यानी कि 90 डिग्री, और HP के समांतर यानी कि HP के ऊपर लेटा हुआ है। ठीक है, उसके पैरेलली है। ठीक, तो लाइन को ड्रॉ कर देते हैं। ये अपन लाइन को भी ड्रॉ कर लिया। ये लाइन ड्रॉ कर लिया। ठीक है बेटा, ये क्या है, लाइन है। ठीक है, अब लाइन दो पॉइंट से मिलकर बना होगा। ये मान लो पॉइंट नंबर A है, दैट इज पॉइंट A, और ये हो जाएगा पॉइंट B। अगर मैं 2D में देखूं, 2D में देखूं तो ये मेरा लाइन है। ठीक है, ये क्या है, लाइन है, दो पॉइंट से मिलकर बना है। दिस इज द पॉइंट A और ये पॉइंट B। ठीक है, अब इसको फ्रंट से और टॉप से देखना है, ध्यान से देखेंगे। ये हो जाएगा फ्रंट व्यू, यानी कि ये फ्रंट व्यू हो जाएगा, फ्रंट, और ये टॉप हो जाएगा, यानी कि ये टॉप हो जाएगा। ठीक है, जब टॉप से देखेंगे, पहले देखो, जब टॉप से देख रहे हैं तो अपन को पूरा लाइन दिख रहा है। जब टॉप से देख रहे हैं तो पूरा लाइन दिख रहा है, यानी कि जब प्रोजेक्शन करेंगे तो प्रोजेक्शन में पूरा लाइन दिखेगा, यानी कि ट्रू लेंथ के बराबर दिखेगा। टोटल पूरा जितना लेंथ है पूरा लाइन शो हो रहा है, यानी कि क्या है, ट्रू लेंथ बोलते हैं। ट्रू लेंथ पूरा दिख रहा है। ठीक है, और ट्रू लेंथ किसमें बनेगा, टॉप व्यू। और टॉप व्यू किसमें प्रोजेक्ट होता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। चलिए इसको प्रोजेक्ट कर देते हैं। टॉप व्यू किसमें प्रोजेक्ट होगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, उसको प्रोजेक्ट कर देते हैं। ये प्रोजेक्शन लाइन ले लिए। ठीक है, और ये आपका लाइन बन गया। ठीक है बेटा, ये लाइन बन गया। ये लाइन बन गया। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, टॉप व्यू लाइन बन गया। ये आपका हो जाएगा, दिस इज द A और ए बी कौन सा भी है, टॉप व्यू, तो लिख देंगे टॉप व्यू। यानी कि जब जिस प्लेन के अबाउट समांतर रहेगा कोई भी लाइन, उस प्लेन में, जैसे हॉरिजॉन्टल प्लेन के अबाउट समांतर है तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में पूरा लाइन दिख रहा है, यानी कि ट्रू लेंथ दिख रहा है। अब अगर फ्रंट से देखेंगे बेटा, फ्रंट से देखेंगे तो ओनली ये B पॉइंट दिखेगा, B पॉइंट दिखेगा, A पॉइंट छुप जाएगा। ठीक है, फ्रंट से देखेंगे तो ओनली पॉइंट दिखेगा, ओनली पॉइंट दिखेगा। फ्रंट से देखेंगे तो ओनली क्या दिखेगा, ओनली पॉइंट दिखेगा। ठीक है, ओनली क्या दिखेगा, एक छोटा सा पॉइंट दिखेगा। ये ये पॉइंट दिख गया। ठीक है, और कौन सा पॉइंट दिखेगा उसको नेमिंग कर देते हैं। ए पॉइंट नहीं दिख रहा है, यानी कि ए हिडन हो जाएगा, और वो डैश दिखाते हैं क्योंकि फ्रंट व्यू को डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। ए डैश और बी डैश पूरा दिख रहा है। कौन सा व्यू है, फ्रंट व्यू, एफ वी। क्या है, फ्रंट व्यू है, यानी कि एफ वी। समझ में आया, एफ वी। अगर इसको मैं 2D में समझूंगा, देखिए अब तो जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। जैसे 2D में समझने जाऊंगा, ये आपका प्रोजेक्शन लाइन हो गया, और टॉप फ्रंट से देखेंगे तो ये प्रोजेक्शन लाइन हो गया। फ्रंट से क्या दिखेगा, फ्रंट से ओनली एक पॉइंट दिखेगा। फ्रंट से ओनली एक क्या दिख रहा है, ओनली एक पॉइंट दिख रहा है, पॉइंट दिख रहा है।
और टॉप से क्या दिख रहा है, टॉप से एक पूरा लाइन दिख रहा है, ये टॉप से पूरा लाइन हो गया। ओके, नामकरण कर देंगे ए डैश टॉप व्यू, बी डैश, सॉरी ए डैश नहीं होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, क्योंकि टॉप व्यू ओनली स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, ए बी, ये हो जाएगा ए डैश, छुपा हुआ इसलिए ब्रैकेट हिडन है, और ये बी डैश कौन सा व्यू है, फ्रंट व्यू। ठीक है, यानी कि कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन निकला जी इस प्लेन के अबाउट। ठीक है, जी इस प्लेन के अबाउट अपन क्या देखते हैं, परपेंडिकुलर देखते हैं, उस प्लेन में उस ऑब्जेक्ट में यानी कि उस लाइन का व्यू हमेशा एक पॉइंट दिखता है, और जिस प्लेन के अबाउट पैरेलल दिखता है यानी कि समांतर होता है, उस लाइन का व्यू उस प्लेन में, उस लाइन का प्रोजेक्शन उस प्लेन में पूरा लेंथ दिखता है। ठीक है, एक जनरल पोजीशन हो गया। ठीक है, क्या है ये, पोजीशन हो गया, और क्वेश्चन क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एक पोजीशन हो गया। अब अपन एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल में पोजीशन के साथ साथ उसका प्रोजेक्शन डायग्राम देखेंगे। ठीक है, जो कि आपको एग्जाम में ड्रॉ, एग्जाम में ड्रॉ करने का नहीं है। ठीक है, ये एग्जाम में ड्रॉ करने का नहीं है, बिकॉज ये पोजीशन को बता रहा है। जब तक आपसे नहीं बोला जाएगा कि पोजीशन को बताओ, तब तक आपको ये डायग्राम ड्रॉ नहीं करेंगे। ठीक है, आपसे सीधा पूछता है प्रोजेक्शन, ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन। ठीक है, सीधा क्या पूछेगा, ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन, जैसे क्वेश्चन दे देगा, जो भी लाइन दे देगा, जितना भी आपका ऊपर नीचे है, और फिर बोलेगा ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है, आपको स्टार्टिंग करने के लिए आपको एक पॉइंट चाहिए, जैसे स्टार्टिंग करने के लिए आपको एक पॉइंट चाहिए, फिर एक पॉइंट मिल गया, दूसरे पॉइंट में इतना लाइन ट्रू लेंथ के बराबर खींच देंगे। ठीक है, तो हमेशा एक पॉइंट का लोकेशन दिया रहेगा। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं ये। ठीक है, देखिए क्या दिया, लाइन ए बी, लाइन ए बी एल एम एम है, परपेंडिकुलर टू वीपी पैरेलल टू एचपी, पिछला क्वेश्चन का एग्जांपल है। अब इसमें देखो, हैविंग इट्स एंड पॉइंट एक पॉइंट का लोकेशन वाई एम एम अबव एचपी, यानी कि एचपी से वाई एम एम ऊपर है, एचपी से वाई एम एम ऊपर है, एंड एक्स एम एम इन फ्रंट ऑफ वीपी, यानी कि एक्स एम एम वीपी से सामने है, एक्स एम एम वीपी से सामने है। ठीक है, ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन कीजिए। तो मैं सबसे पहले आपको क्या समझा रहा हूँ, सबसे पहले मैं आपको पोजीशन वाला लोकेशन वाला डायग्राम बना देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले लोकेशन वाला डायग्राम आपको बना देते हैं। ठीक, लोकेशन वाला डायग्राम बनाते हैं। क्या है, एचपी, दिस इज द हॉरिजॉन्टल प्लेन, और दिस इज द वर्टिकल प्लेन, और एक्स वाई। ठीक है, पॉइंट क्या दिया है, एक पॉइंट है, एक लाइन है, वाई एम एम अबव एचपी, यानी कि एचपी से, ये जो एचपी दिया है, ये जो एचपी दिख रहा है, एचपी से वाई एम एम ऊपर है, कितना में ऊपर, वाई एम एम ऊपर है। ठीक है, वाई एम एम ऊपर लेके एक छोटा सा पॉइंट बना देते हैं। ठीक है, वाई एम एम ऊपर जाकर एक छोटा सा पॉइंट बना देता है, कितना में ऊपर है, वाई एम एम ऊपर है। मान लो ये हो गया आपका वाई एम एम, वाई एम एम ऊपर है। ठीक है, डायमेंशन भी दे देते हैं साथ साथ में, वाई एम एम ऊपर, कितना में ऊपर है बेटा, वाई एम एम ऊपर है। ठीक है, ये वाई एम एम हो गया, ये वाई एम एम ऊपर हो गया। ठीक है बेटा, फिर क्या बोल रहा है, एक्स एम एम आगे है। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ एक्स एम एम, वीपी से, ये क्या है, वीपी है, ये वीपी है, वीपी से एक समय आगे बोल रहा है, वीपी से एक समय आगे बोल रहा है, वीपी से एक समय आगे बोल रहा है। ठीक है, तो वीपी से एक समय आगे ले लेते हैं पॉइंट, ये मान लो एक समय आगे है, वीपी से एक समय आगे। ठीक है, चलिए क्या करते हैं, इसका डायमेंशन दे देते हैं। कितने में हो गया बेटा, एक समय।
अपन क्या करेंगे, आप प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करेंगे, ध्यान से देखेंगे। इसके बाद प्रोजेक्शन लाइन लेंगे, ये आ गया प्रोजेक्शन लाइन, और देखेंगे पॉइंट कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, कहाँ पे ये पॉइंट इंटरसेक्शन हुआ, जहां पे इंटरसेक्शन हुआ ये अपना पॉइंट ए मिल गया। जहां पे इंटरसेक्शन हुआ कौन सा पॉइंट है, पॉइंट ए अपन पा गए, ये है पॉइंट ए, ये पॉइंट ए मिल गया। ठीक है, क्या पॉइंट है, पॉइंट ए। अब पॉइंट ए से चूंकि एचपी के पैरेलल है तो एल एम एम लाइन ड्रॉ करना है, कितना एम एम, एल एम एम लाइन ड्रॉ करना है, एल एम एम लाइन लेना है, ये हो गया एल एम एम लाइन। ठीक है, और ये जो पॉइंट है ये हो गया पॉइंट बी, ये जो हो गया लास्ट पॉइंट बी। ठीक, अब क्या करना है, प्रोजेक्शन ड्रॉ करो, इधर का भी प्रोजेक्शन ला दो, ये आ गया। ठीक है, यानी कि इसमें आपका पूरा ट्रू लेंथ दिख रहा है, ये पूरा ट्रू लेंथ हो गया। ठीक है, और इधर ओनली पॉइंट दिख गया, यानी कि ये अगर आप देखो तो ये आपका पॉइंट ए और ये आपका पॉइंट, ऐसे लिख दो, ये आपका पॉइंट ए हो गया, ये आपका पॉइंट बी हो गया। ठीक है, और ये पूरा लेंथ के बराबर है। ठीक है, ये क्या है, लाइन, एक लाइन का लंबाई क्या एल है, तो ये भी क्या हो जाएगा, लेंथ के बराबर हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, लेंथ के बराबर हो जाएगा। तो अच्छे से सुपर करके ये हो जाएगा ट्रू लेंथ के बराबर। कौन सा लेंथ है, ट्रू लेंथ, यानी कि ट्रू लेंथ बराबर टी एल, ये आपका ट्रू लेंथ के बराबर हो गया। समझ में आ गया, इधर ओनली पॉइंट दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपका, ए डैश गिवन है, हाइट है तो ये नहीं दिखेगा, और बी डैश, ये क्या है, फ्रंट व्यू, ये है फ्रंट व्यू, और ये क्या है, टॉप व्यू, ये है आपका टॉप व्यू। ठीक है, तो ये जो डायग्राम है ये आपका पोजीशन वाला डायग्राम है। क्या डायग्राम है, पोजीशन वाला डायग्राम है। एक मिनट, थोड़ा सा मैं एक काम कर लेता बेटा, जस्ट ए मिनट। ठीक है, ये पोजीशन वाला डायग्राम है। अब आपको प्रोजेक्शन डायग्राम बनाना है, तो प्रोजेक्शन डायग्राम के लिए क्या करते हैं हम लोग, जो एक्स वाई लाइन है, एक्स वाई लाइन को सीधा हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। जो एक्स वाई लाइन है उसको हॉरिजॉन्टली ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, एक्स वाई को क्या करेंगे, एक्स वाई को हॉरिजॉन्टली ड्रॉ कर देंगे। सबसे पहले एक्स वाई को हॉरिजॉन्टली ड्रॉ कर देते हैं। अपन क्या करेंगे, एक्स वाई को ऐसे हॉरिजॉन्टली ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, ये एक्स हो गया, दैट इज एक्स, और ये हो गया वाई। अब बीचों बीच एक प्रोजेक्टर लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, बीचों बीच क्या करेंगे, प्रोजेक्टर लाइन ड्रॉ करेंगे। ये अपन क्या किया, एक प्रोजेक्टर लाइन ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब प्रोजेक्टर लाइन ड्रॉ कर ले, जो फ्रंट व्यू जहां पे होता है, ठीक है, फ्रंट व्यू, अपन फ्रंट व्यू जहां पे पॉइंट दिखता है, जैसे ये फ्रंट व्यू है। ठीक है, फ्रंट व्यू जहां पे दिखेगा, फ्रंट व्यू हमेशा वर्टिकल प्लेन में रहता है, और वर्टिकल प्लेन हमेशा जहां पे एग्जिस्ट रहता है पहले से, प्रोजेक्शन के बाद भी वहीं पे रहता है। यानी कि एक्स वाई लाइन के ऊपर है तो एक्स वाई लाइन के ऊपर दिखेगा, और फ्रंट व्यू में क्या दिख रहा है, पॉइंट दिख रहा है, और कितना एम ऊपर देख, वाई एम ऊपर। फ्रंट व्यू में वाई एम ऊपर, वाई एम ऊपर में एक पॉइंट दिख रहा है, तो वाई एम ऊपर में एक पॉइंट डाल देंगे। वाई में ऊपर में क्या करना, वाई में ऊपर में एक पॉइंट डाल देना। ये बन गया फ्रंट व्यू। कौन सा व्यू बन गया, फ्रंट व्यू बन गया। ठीक है, तो अपन डायमेंशन भी दे देते हैं, दैट इज फ्रंट व्यू। ये डायमेंशन लाइन आ गया। वाई एम ऊपर है तो वाई एम ऊपर लिख देंगे। आप लोग को इतना अच्छे से समझाया जा रहा है, बस आप लोग को क्या करना है, अच्छे से घर में बस इसको अच्छे से बढ़िया करके देखना और बनाना है।
ठीक है, ए डैश हिडन है और बी डैश दिख रहा है। कौन सा व्यू है? फ्रंट का टॉप व्यू देखें, और टॉप व्यू में क्या होगा, टॉप व्यू हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन में बनता है। टॉप व्यू हमेशा हॉरिजॉन्टल, और हॉरिजॉन्टल प्लेन 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट होता है। हॉरिजॉन्टल प्लेन 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट होगा, तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज प्लेन रोटेट होता है, तो प्लेन के साथ साथ पूरा रोटेट हो जाएगा। पॉइंट ए भी रोटेट होगा x mm, पॉइंट बी भी रोटेट होगा ट्रू लेंथ के बराबर, यानी कि लाइन पूरा रोटेट होकर नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट x mm ले लेते हैं, x mm में पहला पॉइंट ए ले लेते हैं, पूरा रोटेट होकर नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये अपना पहला पॉइंट मिल गया x mm में। ठीक है, और वहां से अपन क्या करेंगे, वहां से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। पॉइंट मिल गया, और वहां से एक तो लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये लाइन आ गया। ठीक है, ये लाइन अपन ड्रॉ कर लिए। ठीक है, अब इसका डायमेंशन दे देंगे सुंदर करके। एक्स एम एम होगा और ट्रू लेंथ के बराबर होगा। ये जो लाइन है, क्योंकि टॉप व्यू है, टॉप व्यू हॉरिजॉन्टल प्लेन के समांतर है, इसलिए ट्रू लेंथ के बराबर हो जाएगा। जिस प्लेन में लाइन, जिस प्लेन के अबाउट पैरेलल रहता है, उस प्लेन में वो प्रोजेक्शन हमेशा पूरा प्रोजेक्शन दिखता है, यानी कि पूरा लाइन के बराबर दिखेगा। ठीक है बेटा, ये कौन सा एक्स एम एम और ये ट्रू लेंथ। एक्स एम एम हो गया, दिस इज द ट्रू लेंथ, ये ट्रू लेंथ हो गया। ठीक है बेटा, अब नेमिंग कर देते हैं, जितना भी नेमिंग है। दिस इज द ए, ये पॉइंट ए है, और ये पॉइंट बी है, और ये क्या है, टॉप व्यू। ये आपका डायग्राम कंप्लीट हो जाता है। ऐसे करके आपको सॉल्व करना है, और लास्ट में क्या करना है, दोनों तरफ में एक एरो बना देना है, दोनों तरफ में एरो बना देना है। ठीक है बेटा, ये कंप्लीट क्वेश्चन है। ऐसे करके आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अब ये तो बस जस्ट एग्जांपल था, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है एग्जाम में उसी को बनाता है। अब डायरेक्ट अपन ये फाइनल ड्राइंग बनाएंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, डायरेक्ट फाइनल ड्राइंग में पोजीशन वाला नहीं बनाना है। ठीक है, क्योंकि हमेशा ड्रॉइड्स प्रोजेक्शन पूछा जाता है, फाइनल ड्राइंग पूछा जाता है, तो फाइनल फाइनल ड्राइंग बनाते हैं। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो फाइनल ड्राइंग बनाते हैं। आपको पता होना चाहिए, अगर परपेंडिकुलर वीपी से है और एचपी से समांतर है, तो रेफरेंस लाइन के नीचे हमेशा पूरा ट्रू लेंथ के बराबर दिखेगा, और रेफरेंस लाइन के ऊपर क्या दिखेगा, रेफरेंस लाइन के ऊपर आपका ओनली पॉइंट दिखेगा। ठीक, तो सबसे पहले प्रोजेक्शन बना लेते हैं। सबसे पहले एक्स वाई लाइन ड्रॉ करो। ठीक है, क्या ड्रॉ करना है, एक्स वाई लाइन। ये है आपका एक्स वाई लाइन। एक्स वाई लाइन है। एक्स वाई लाइन के बाद अपन को क्या ड्रॉ करना है, अपने को प्रोजेक्टर ड्रॉ करना है। प्रोजेक्टर ड्रॉ करना है, ये प्रोजेक्टर आ गया। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये एक्स और ये वाई, ऊपर में पॉइंट बनेगा। पॉइंट कितना, एचपी से ऊपर जितना होता है, एचपी से ऊपर। ठीक है, अबोव एचपी, तो अबोव एचपी से कितना है, 10 mm, यानी कि 10 mm, सॉरी 15 mm ये दिया है, ये 15 mm। ठीक है, 15 mm अबोव एचपी, यानी कि 15 mm ऊपर में एक पॉइंट बनेगा। अभी देखे पॉइंट क्यों बनेगा, अभी अभी कॉन्सेप्ट सीख गए हम लोग, पॉइंट क्यों बनेगा। ये 15 mm ऊपर में एक पॉइंट बना दो, ये पॉइंट बन गया। ठीक है, इसको ड्राइंग कर देते हैं। एक्सटेंशन लाइन हो गया, डायमेंशन लाइन कितना mm, 15 mm।
ठीक है, 15 mm ऊपर है, 15 mm, ये आ गया 15 mm। कौन सा व्यू है आपका? फ्रंट व्यू, यानी कि बी लाइन पूरा दिखा था, ठीक है, ए डैश नहीं दिखा था, ए डैश हिडन था, तो ए डैश हिडन कर दो, और बी पूरा दिख रहा है। कौन सा व्यू है? फ्रंट व्यू, ओनली पॉइंट दिख रहा है। अब नीचे पूरा लाइन दिखेगा, ठीक है, ऊपर में एक छोटा सा पॉइंट दिखेगा। वाई एम एम, अब देखेंगे कितना एम एम आगे है। एक्स एम एम आगे था, तो इसमें 10 mm आगे है, और 10 mm घूम के नीचे आ जाएगा, यानी कि 10 mm घूम के नीचे आ गया, और यहां से एक लाइन ड्रॉ हो जाएगा। फिर क्या, एक लाइन ड्रॉ हो जाएगा, ये आपका लाइन ड्रॉ हो गया, ठीक है, और ये लाइन का पॉइंट है। ठीक, नामकरण कर देते हैं सुंदर करके। एक्सटेंशन लाइन, दैट इज एक्सटेंशन लाइन। डायमेंशन लाइन, डायमेंशन लाइन हो गया। कितना mm? 10 mm, 10 mm, और ट्रू लेंथ कितना है? 70 mm, 50 mm। ट्रू लेंथ कितना है? 50 mm। ये 10 mm हो गए हैं, और ये ट्रू लेंथ के बराबर हो चुका है, ठीक है। नेमिंग कर देते हैं। ये क्या है आपका? ए डैश, यानी कि टॉप व्यू है, इसलिए ए, और ये बी, और ये क्या है? टॉप व्यू, ए बी और टॉप व्यू, ठीक है। और दोनों तरफ एरो बना देंगे, और आपका डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा। दोनों तरफ सुंदर करके एरो बना देंगे, और आपका डायग्राम पूरा डन हो जाएगा। ये आपका डायग्राम कंप्लीट हो गया। तो ऐसे करके आपको सवाल बनाना है, ठीक है। अगर ऐसे करके बनाओगे तो आपको पूरा पूरा मार्क्स मिलेगा, ठीक है बेटा। चलिए, वेरी गुड। तो आपको ये डायग्राम एग्जाम में बनाना है, ठीक है। ये जो ये सब है, ये सब आपका कॉन्सेप्ट समझाने के लिए यूज करते हैं। ये आपका कॉन्सेप्ट समझाने के लिए यूज हुआ है, ठीक है। ये भी कॉन्सेप्ट, ये पूरा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये पॉइंट का पोजीशन बता रहा है, और ये ड्राइंग बता रहा है, ये आपका ड्राइंग बता रहा है, ठीक। अब नेक्स्ट केस देखेंगे। अच्छा, केस नंबर 3, लाइन पैरेलल बोथ एचपी वीपी। अब एचपी और वीपी दोनों के अबाउट क्या है? पैरेलल है। एचपी और वीपी दोनों के अबाउट पैरेलल है, ठीक है। दोनों के अबाउट क्या है? पैरेलल है। तो देखेंगे कैसे हो जाएगा। ये होगा आपका एचपी, दैट इज हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये वीपी, दैट इज वर्टिकल प्लेन, और एचपी दैट इज हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। एचपी हो गया, वीपी हो गया, एचपी हो गया, वीपी हो गया, एचपी और वीपी, एचपी और वीपी, ठीक है, एचपी और वीपी, ठीक। ये एक्स वाई, एक्स वाई, ठीक है। अपन क्या करेंगे? सेंटर एक्सिस खींच देते हैं। एक्सिस दैट इज, एक्सिस मेन, ये 2D है, एक्सिस मेन ये 2D है। एक्सिस मीन्स क्या है? ये 2D है, ठीक। दोनों के अबाउट प्लेन पैरेलल है, मतलब लाइन दोनों प्लेन के अबाउट पैरेलल है, यानी कि दोनों प्लेन के अबाउट पैरेलल का, इसके भी अबाउट ऐसे पैरेलल है, ठीक है, और इसके भी अबाउट पैरेलल है। कब पैरेलल होगा? जब एक्स वाई के अबाउट पैरेलल होगा। देखिए, ऐसा भी पैरेलल है, दे लाइन में लेटा हुआ, ऐसा भी लाइन में लेटा हुआ, यानी कि लाइन जब एक्स वाई के पैरेलल होगा, जब लाइन एक्स वाई के पैरेलल होगा, तो लाइन दोनों एक्सिस के अबाउट पैरेलल होगा, ठीक है। ये क्या था? जब ऐसे करेंगे तो एचपी से परपेंडिकुलर है और वीपी से समांतर है। अगर लाइन ऐसे रखा हुआ है तो वीपी से परपेंडिकुलर है और एचपी से समांतर है। बट लाइन ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, एक्स वाई के अलोंग रखा हुआ है, तो दोनों के अबाउट पैरेलल है। यानी कि लाइन कैसे बनेगा? ये आपका लाइन हो गया, ये लाइन हो गया,
ये आपका लाइन हो गया, ठीक है। ये पॉइंट है, ध्यान से देखेंगे, ये हो गया पॉइंट ए, और ये हो गया पॉइंट बी, ठीक है। इधर से फ्रंट हो गया, ये आपका फ्रंट है और ये टॉप है, ठीक है। जब फ्रंट से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, लाइन पैरेलल है, ठीक है। ये 3D है करके ऐसा दिख रहा है, ठीक है। 2D में क्या दिखेगा, 2D में इसके समांतर दिखेगा, पूरा लाइन इसके समांतर दिखेगा, ठीक है। यानी कि लाइन इसके समांतर दिखेगा, तब पूरा पूरा लाइन दिखेगा इसमें। अभी आपको क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है। मैं जब इसका प्रोजेक्शन डायग्राम बनाऊंगा तब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जब प्रोजेक्शन डायग्राम बनाऊंगा तो सारा चीज क्लियर हो जाएगा। ये प्रोजेक्शन लाइन, ये प्रोजेक्शन लाइन, ये भी प्रोजेक्शन लाइन, ये भी प्रोजेक्शन। जब दोनों दोनों एक्सिस के अबाउट पैरेलल है, ध्यान से देखेंगे, ये पॉइंट बन गया, ये लाइन बन गई, ये भी लाइन बन गया। जब दोनों एक्सिस के अबाउट, जब दोनों प्लेन के अबाउट पैरेलल हैं, समांतर हैं, तो दोनों प्लेन में यानी कि टॉप व्यू और फ्रंट व्यू दोनों में लाइन दिखेगा, ठीक है। देखिए इधर से भी देख रहे हैं, फ्रंट से भी देख रहे हैं, जब अपन फ्रंट से देख रहे हैं तब भी लाइन दिख रहा है, जब टॉप से देख रहे हैं तब भी लाइन दिख रहा है। और दोनों लाइन क्या दिखेगा, ट्रू लेंथ के बराबर, यानी कि इसका लंबाई जितना होगा, ठीक है, इसका लंबाई अगर एल है, इसका लंबाई अगर एल है, तो ये भी ट्रू लेंथ के बराबर पूरा एल दिखेगा। जब दोनों एक्सिस को, भले दिख नहीं रहा है, ठीक है, क्योंकि 3D में अच्छे से समझा नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, समझाया नहीं जा रहा है, ठीक। अब 2D में समझाऊंगा कैसे प्रोजेक्शन होगा, समझ में आ जाएगा। ये आपका ए बन गया और ये बी बन गया, और ये क्या बन गया, ट्रू लेंथ। ये ए डैश, बी डैश, ये भी बन गया ट्रू लेंथ। ये है आपका फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू, अरे दिस इज टॉप व्यू। ऐसे करके बनेगा। अगर इसका प्रोजेक्शन में देखें, ठीक है, अगर इसका प्रोजेक्शन देखें तो सबसे पहले रेफरेंस लाइन है जो एक्स वाई लाइन को, उसको लिटा दो। ध्यान से देखो, एक्स वाई लाइन को क्या करना है, सबसे पहले एक्स वाई लाइन को बना दो। ये होगा आपका एक्स वाई लाइन, ठीक है। अब इसमें एक प्रोजेक्शन डाल लो, बट इसमें प्रोजेक्शन कैसे डालना है, लेफ्ट साइड में डालना है। ये प्रोजेक्शन हो गया, ठीक है। ये आपका एक्स और ये वाई। अब देखिए, ध्यान में देखेंगे, ठीक है। ये थोड़ा गड़बड़ हुआ है बनाना, ठीक है। ये एक्चुअल में ऐसे नहीं बनेगा, ठीक है। ये एक्चुअल में इसके बराबर बनेगा, ठीक है, इसके समांतर बनेगा, ये पूरा लाइन दिख रहा है, ठीक है। इस केस में एक काम कीजिए आप, आपको ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मैं समझा देता हूँ ड्राइंग कैसे बनेगा, ठीक है। नहीं, मैं इसको, ये हमेशा रेफरेंस लाइन के बराबर बनेगा, यानी कि ये नीचे आएगा और ये, ठीक है। देखिए कैसे बनेगा, थोड़ा सा ऐसे में आपका क्लियर नहीं होगा, बोलोगे सर ऊपर में कैसे लाइन दिख रहा है। थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ और, ठीक है। देखिए ये लाइन एक्चुअल में दिखेगा कैसे, ध्यान से देखेंगे। मैं हल्का सा रफ लाइन ले लेता हूँ पहले समझाने के लिए, ठीक है। ये लाइन हमेशा पैरेलल कैसे दिखेगा, ध्यान से देखेंगे। ये लाइन हमेशा इसके समांतर ऐसे दिखेगा। ये आपका फ्रंट हो गया, फ्रंट में ऐसे दिखेगा, क्योंकि एचपी के समांतर ही दिखेगा, ठीक है। जो एक्स वाई लाइन के समांतर दिखेगा, एक्स वाई लाइन के समांतर दिखेगा। ये ट्रू लेंथ के बराबर होगा। अब देखो नामकरण करते हैं, दिस इज द ए, ये ए है, ये बी है, और ये ट्रू लेंथ के बराबर है। इधर भी सेम ऐसा बनेगा,
ठीक है, इधर भी कैसे बनेगा देखिए, इसके पैरेलल ऐसे लाइन ड्रॉ होगा। आपको क्लियर नहीं हो रहा है, मेरे को पता है क्लियर नहीं हो रहा है, अभी क्लियर हो जाएगा। जब इसको ड्राइंग करेंगे तो पूरा पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये होगा आपका ए डैश, ए डैश, बी डैश, और ये भी ट्रू लेंथ होगा। दिस इज द फ्रंट व्यू, और ये होगा टॉप व्यू। ठीक। अब जब प्रोजेक्शन में लाइन देखेंगे, ठीक है, देखो प्रोजेक्टर में जब देखेंगे क्या बनेगा, देखो ये जो लाइन दिख रहा है, ये जो आपका फ्रंट व्यू दिख रहा है, रेफरेंस लाइन के पैरेलल दिख रहा है, रेफरेंस लाइन के पैरेलल दिख रहा है। ठीक है, रेफरेंस लाइन के पैरेलल दिख रहा है, और जो टॉप व्यू है ये भी तो रेफरेंस लाइन के पैरेलल, देखो रेफरेंस लाइन के समांतर दिख रहा है, ये भी रेफरेंस लाइन के समांतर दिख रहा है। यानी कि कैसे करना है, ए पॉइंट का पोजीशन अगर मिल जाता है मेरे को, अगर ए पॉइंट का पोजीशन मिल जाता है, मान लो जो ए पॉइंट है, ठीक है, सपोज मान ले जो ए पॉइंट है वाई एम एम एबोव है, ठीक है, मतलब वाई एम एम एबोव है, ये आपका ए पॉइंट हो गया, और एच एम एम आगे है, यानी कि घूम के नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो अपना डायग्राम बनेगा कैसे, ध्यान से देखेंगे बेटा, बहुत सिंपल है। तो एक्स वाई लाइन के पैरेलल अपने को ट्रू लेंथ के बराबर लाइन ड्रॉ कर देना है, एक्स वाई लाइन के समांतर ट्रू लेंथ के बराबर लाइन ड्रॉ कर देना है, एक्स वाई के समांतर ट्रू लेंथ के बराबर लाइन ड्रॉ कर देना है, एक्स वाई के समांतर ट्रू लेंथ के बराबर लाइन ड्रॉ कर देना है। ठीक है, और इधर ऊपर में क्या बना, ऊपर में फ्रंट व्यू, यानी कि फ्रंट व्यू किससे मिलकर बना था, ए डैश, ये ए डैश हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड ए डैश, और ए बी डैश, और ए, और ए बी। ठीक है, बाकी ये ट्रू लेंथ हो गया, ये आपका फ्रंट व्यू किसके बराबर, ट्रू लेंथ के बराबर, और ये हो जाएगा टॉप व्यू, ये भी किसके बराबर, ट्रू लेंथ के बराबर। ये आपका डायग्राम है। ठीक है, इसको अगर डिटेल में समझे, ठीक है, एक अच्छे से एग्जांपल में समझे, तो ये देखिए एग्जांपल है, ये एग्जांपल है। ठीक है, तो अपन ओनली एग्जांपल में क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, मतलब ओनली प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले रेफरेंस लाइन ड्रॉ करते हैं, ये रेफरेंस लाइन हो गया, और प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं, प्रोजेक्शन लाइन, ये आपका प्रोजेक्शन हो गया। ठीक है, और दोनों, अगर टॉप व्यू भी आपका ट्रू लेंथ बनेगा, फ्रंट व्यू भी ट्रू लेंथ बनेगा, फ्रंट व्यू रेफरेंस लाइन के ऊपर बनता है, टॉप व्यू रेफरेंस लाइन के नीचे बनता है। ठीक है, फ्रंट व्यू भी आपका ट्रू लेंथ बनेगा, और टॉप व्यू भी ट्रू लेंथ बनेगा। ठीक है, यानी कि फ्रंट व्यू ऊपर में बनता है, तो फ्रंट व्यू में ऊपर में बनने के लिए एचपी से कितना ऊपर दिया है, पहले वो पॉइंट ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, पहले पॉइंट का पोजीशन देखो, वाई एम एम एबोव एचपी, वाई एम एम ऊपर में दिया है, यानी कि जब जो ऊपर में होता है एज इट इज ऊपर में रहेगा, जो ऊपर में रहता है हमेशा वाई एम एम ऊपर में, वो हमेशा ऊपर में रहता है, यानी कि आपको पहला पॉइंट मिल चुका है, ये आपका फर्स्ट पॉइंट है। फिर कितना एम एम इन फ्रंट है, एक्स एम एम आगे दिया, एक्स एम एम आगे दिया, और ये आपका सेकेंड पॉइंट में मिल चुका है, एक्स एम एम आगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा, ये सब स्केल से मेजरमेंट करके करना है। ठीक, डायमेंशन दे देते हैं, एक्सटेंशन लाइन, दैट्स एक्सटेंशन लाइन, डायमेंशन लाइन, वाई एम एम ऊपर लिख देते हैं, और एक्स एम एम आगे, यानी कि घूम के नीचे आ जाएगा, वाई एम एम, दैट इज घूम के नीचे आएगा एक्स एम एम। ठीक, अब क्या करना है, ट्रू लेंथ के बराबर लाइन खींचना है, एल के बराबर, उसके पैरेलली लाइन ड्रॉ करना है, ये अपन पैरेलली लाइन ड्रॉ कर देंगे, एल लाइन के बराबर जितना ट्रू लेंथ है, ये लाइन ड्रॉ कर दिया। ऊपर में भी ट्रू लेंथ बनेगा, टॉप व्यू फ्रंट व्यू भी ट्रू लेंथ बनेगा। ठीक है, टॉप व्यू भी ट्रू लेंथ के बराबर बनेगा, फ्रंट व्यू भी ट्रू लेंथ के बराबर बनेगा।
ठीक है, और इधर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। नेमिंग नेमिंग करते हैं। ये ए डैश था, फ्रंट व्यू था ए डैश, और ये बी डैश, ये ए हो गया और ये बी हो गया। ठीक है, ये ट्रू लेंथ के बराबर हो जाएगा। डायमेंशन दे देते हैं। ये ट्रू लेंथ के बराबर हो जाएगा, इधर भी ट्रू लेंथ के बराबर हो जाएगा। डायमेंशन लाइन, ट्रू लेंथ कितना दिया, एल एम एम, इधर भी ट्रू लेंथ कितना दिया, एल एम एम। ठीक है, कितना एम एम, एल एम एम, इधर भी एल एम एम। ये आपका हो गया फ्रंट व्यू और ये हो गया आपका टॉप व्यू। तो ऐसा करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब अपन क्या करते हैं, एग्जाम में कैसे सवाल पूछा जाता है उसको लेके आता है एक। ठीक है, देखिए एग्जाम में सवाल कैसे पूछे, ये एग्जाम का सवाल है। ठीक है, वही है, दोनों प्लेन के अबाउट पैरेलल है, तो सबसे पहले रेफरेंस लाइन ड्रॉ करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, रेफरेंस लाइन ड्रॉ। अच्छा, इसमें एरो एरो लगा देते हैं दोनों तरफ, एरो बहुत जरूरी है, नहीं तो नहीं है, कोई बात नहीं, चलो एरो लगा देते हैं, नॉर्मल एरो। ठीक है, देखिए अब इसमें सबसे पहले अपन क्या करेंगे, रेफरेंस लाइन ड्रॉ करेंगे, एक्स वाई लाइन। ये हो गया आपका एक्स वाई लाइन। ठीक है, एक्स वाई लाइन के बाद प्रोजेक्टर लाइन ड्रॉ करेंगे। अपन क्या ड्रॉ करेंगे, प्रोजेक्टर लाइन। ये हो गया आपका प्रोजेक्टर लाइन। ये प्रोजेक्टर, पहले पॉइंट ए का लोकेशन ढूंढेंगे। ठीक है, पॉइंट ए का लोकेशन क्या दिया है, हमेशा अबोव एचपी होगा, यानी कि 15 mm अबोव एचपी। ये लिखा है 15 mm अबोव एचपी, 15 mm अबोव एचपी यानी कि ऊपर में बनेगा, और 20 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, 20 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी के आगे और घूम के नीचे आ जाएगा 20 mm, यानी कि ऊपर में 15 mm, नीचे 20 mm। ऊपर में 15 mm और नीचे 20 mm। ठीक है, डायमेंशन दे देते हैं। देते डायमेंशन लाइन, ये आपका डायमेंशन लाइन हो गया। एक्सटेंशन लाइन, ये हो गया डायमेंशन लाइन। ठीक है, कितना mm ऊपर है, 15 mm, और कितना mm नीचे बनेगा, 20 mm। ये 15 mm बन गया, और दिस इज 20 mm। ठीक है, अब ट्रू लेंथ के बराबर 70 mm लाइन दिया है, यानी कि स्केल लाइन और 70 mm लाइन ड्रॉ करना है। स्केल लाना है और कितना mm, 70 mm लाइन ड्रॉ करना है। ये हो गया 70 mm लाइन ड्रॉ। स्केल लाना और 70 mm लाइन ड्रॉ करना है। ये हो गया आपका 70 mm लाइन ड्रॉ। ठीक है, ट्रू लेंथ, फ्रंट व्यू भी ट्रू लेंथ होता है, टॉप व्यू भी ट्रू लेंथ होता है। ठीक, ये एक्स हो गया, वाई हो गया। पहले नेमिंग पूरा कर लेते हैं, लिख देते हैं। ठीक है, ये ए डैश फ्रंट व्यू है, ए डैश, बी डैश, ए, बी, ट्रू लेंथ के बराबर हो जाएगा, डायमेंशन दे देते हैं। ये एक्सटेंशन लाइन है, ये भी एक्सटेंशन लाइन है। डायमेंशन लाइन, ये डायमेंशन लाइन हो गया, दैट इज ऑल्सो डायमेंशन लाइन।
ठीक है। ट्रू लेंथ 70 mm, ये भी ट्रू लेंथ 70 mm। ये हो जाएगा आपका फ्रंट व्यू FV, और ये हो जाएगा टॉप व्यू TV। ठीक है, ये आपका लाइन कंप्लीट हो गया। अब दोनों तरफ में सुंदर करके एरो बना देते हैं। X Y, और ये आपका सवाल भी कंप्लीट हो गया। अब ऐसे करके बनाओगे तो एक भी नंबर नहीं कटेगा, पूरा पूरा मार्क्स मिलेगा। ठीक है बेटा, पूरा पूरा मार्क्स मिलेगा ऐसे आप प्रोसीजर वाइज सॉल्व करेंगे तो। ठीक, तो आज अपन क्या देखें, आज दो इंपॉर्टेंट केसेस देखें। पहला केसेस देखें कि जो लाइन है वो परपेंडिकुलर टू वीपी यानी कि वर्टिकल प्लेन के अबाउट लंबवत है, और एचपी के अबाउट समांतर है यानी कि पैरेलल टू एचपी। एंड सेकंड पॉइंट देखें तो बोथ प्लेन के अबाउट समांतर है यानी कि पैरेलल अबाउट बोथ प्लेन। ठीक है, पैरेलल टू एचपी एंड वीपी बोथ। ठीक है, दोनों केसेस देखें, दोनों केस का कॉन्सेप्ट देखें, कॉन्सेप्ट के साथ साथ दोनों केस का अपन एग्जांपल भी देखें, और क्वेश्चन पेपर में न्यूमेरिकल कैसे पूछे तो वो भी देखें। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट केसेस को लेके आएंगे जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा, इंक्लाइन वाला केसेस। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।